गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में वर्ड आर्ट का यूज करना। तो इसके लिए देखो मैं सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेता हूं। तो देखो एमएस वर्ड में आपको यहाँ इंसर्ट टैब पे आना है और इंसर्ट टैब पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे वर्ड आर्ट, और इस वर्ड आर्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ इसमें लिखने के लिए इस तरीके से अलग अलग स्टाइल दिखाई देंगी। इनमें से आपको जिस स्टाइल में भी लिखना है उनमें से आप उसी एक स्टाइल पे ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखो योर टेक्स्ट हेयर ऐसे करके जो लिखा आ रहा है इसको आप यहाँ से हटा करके आप जो भी लिखना चाहते हैं वो इस तरीके से यहाँ देखो टाइप करके लिख दीजिए। और इसके बाद में देखो आपको अगर यहाँ पे कोई फॉन्ट चेंज करना है तो देखो ऊपर यहाँ फॉन्ट लिस्ट दी है आपको। इस फॉन्ट लिस्ट में से आपको इस तरीके से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे इस लिस्ट में। इनमें से आप कोई भी एक फॉन्ट इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर देखो आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो देखो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद देखो आपको इस तरीके से ओके कर देना है। तो आपका देखो उसी स्टाइल में टेक्स्ट यहाँ वर्ड आर्ट से लिख जाएगा। अगर आप इसको जो है साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो आप इनसे इस तरीके से इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज में। देखिए अब देखो ये जो यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा है, अगर इसमें आप कोई जो है यहाँ पे 3D इफेक्ट देना चाहते हो तो देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 3D इफेक्ट, और इस पे ऐसे जा करके देखो इसमें से कोई भी एक इफेक्ट दे सकते हो इस तरीके से। और देखो ये जो 3D इफेक्ट हमने यहाँ से लिया है इसके कलर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसी 3D इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ नीचे आ जाना है। इसमें आपको ऐसे 3D कलर मिलेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से ऐसे कोई कलर चेंज कर सकते हो इसका। अगर आप चाहते हो कि इसकी डेप्थ या डायरेक्शन को चेंज करना है तो देखो यहाँ पे आपको डेप्थ मिलेगी इसकी। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी डेप्थ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो देखो यही डायरेक्शन पे जाके आप इस तरीके से इसकी जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से देखो इसको इस तरीके से ऐसे रोटेट भी करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस 3D इफेक्ट को हमें यहाँ से हटाना है तो आपको यहाँ देखो बीच में क्लिक करना होगा तो ये 3D इफेक्ट यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा है इसको एडिट करना है, इसको चेंज करके कुछ और लिखना है तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट टेक्स्ट। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसकी जगह आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ ऐसे टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद देखो अगर कोई फॉन्ट भी चेंज करना है तो देखो यहाँ से आप कोई फॉन्ट भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से देखो फॉन्ट साइज इस तरीके से चेंज कर लेंगे। इसके बाद देखो ओके करेंगे तो इस तरीके से देखो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखो ये जो फॉन्ट आ रहे हैं इस फॉन्ट पे ऐसे कर्सर को लाइए और ऐसे देखो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इसका देखो साइज चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इन लेटर के बीच का जो गैप है उसको स्पेस को कम ज़्यादा करना है तो देखो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पेस के लिए। यहाँ से आप देखो इस तरीके से लेटर का स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। देखो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि इसको किसी अदर स्टाइल में लिखना है तो देखो यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट स्टाइल भी मिल जाएंगी, जिसमें से देखो आप यहाँ से इसको किसी दूसरे स्टाइल में भी इस तरीके से लिख सकते हैं।
तो देखिए अभी मैं इसको यहाँ से कर्व टाइप की स्टाइल में ले लेता हूँ। इस टेक्स्ट का आपको कलर भी चेंज करना है, तो देखिए यहाँ आप ऐसे शेप फिल पे आ जाइए और यहाँ से ऐसे कोई भी आप कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से। देखो अब इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको शेप आउटलाइन दी है, तो यहाँ से आप कोई आउटलाइन चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ से हम आउटलाइन का साइज ले लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको ये आउटलाइन के कलर मिल जाएंगे कि आपको किस कलर की आउटलाइन यहाँ देनी है। देखो यहाँ से चेंज शेप से आप अपने टेक्स्ट को किस स्टाइल में किस टाइप से लिखना चाहते हो वो आप चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो इनमें से किसी भी देखो एक तरीके से आप इसको शेप को चेंज कर सकते हो टेक्स्ट की को। तो देखो अभी मैंने इसको ऐसे यहाँ कर्व टाइप में किया है। अब देखो अगर आप इसको बिल्कुल कर्व टाइप की शेप देना चाहते हो तो आप इसको और बढ़ा दीजिए इस तरीके से। देखिए तो यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे तो ये देखो कर्व का रूप लेती जाएगी इस तरीके से। इसको अगर ऐसे छोटा करना है तो देखो इधर से यहाँ से ऐसे छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर देखो आप चाहते हो कि इसके ऊपर और कुछ आपको लिखना है, इसके लिए इसी पे देखो आप डबल क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग से इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए, और इसके बाद देखो आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ ऐसे कर्सर से डबल क्लिक करके अब आप लिख सकते हो। देखो इस तरीके से मैं अभी यहाँ देखो अपना नाम लिख देता हूँ। अब देखो मैं चाहता हूँ कि ये नाम भी मुझे जो है वर्ड आर्ट में ही लिखना है, तो इसको देखो मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में आकर के देखो वर्ड आर्ट पे आ जाऊँगा, और यहाँ से मुझे जिस स्टाइल में इसको लिखना है ऐसे क्लिक करके देखो ओके करूँगा। अब देखो मैं चाहता हूँ कि इसको इधर उधर मुझे ऐसे यहाँ पे मूव कराना है, तो देखो ये नॉर्मली ऐसे मूव नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। तो इसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए और देखो यहाँ से आप इसको पेज पे आपको किस पोजीशन पे रखना है, तो यहाँ ऐसे पोजीशन ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरीके से आप देखो इसको खिसका सकते हैं, और यहाँ से आप देखो किसी भी एक पोजीशन पे ले जा सकते हो। और इसके बाद में अगर आप चाहो तो ऐसे माउस से क्लिक करके भी आप इसको ऐसे मूव करा पाओगे इस तरीके से। अब देखो अगर इसमें मुझे कोई शेडो वगैरह देनी है तो देखो मैं यहाँ शेडो इफेक्ट पे आ जाऊंगा, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे कोई शेडो दे पाऊंगा इस तरीके से। देखो और इस शेडो के कलर अगर आपको चाहिए तो यहाँ शेडो इफेक्ट में ही आपको नीचे देखो शेडो के कलर मिल जाएंगे इस तरीके से। तो देखो मैं कोई भी एक कलर दे सकता हूँ यहाँ पे शेडो के लिए। अगर इस शेडो को आप एडजस्ट करना चाहते हो तो देखो आप यहाँ से इस तरीके से शेडो को एडजस्ट भी कर सकते हो। देखो अगर आपको यहाँ कोई 3D इफेक्ट यूज करना है इसमें से, जैसे अभी मैंने ये सेलेक्ट किया, इस पर मैं कोई 3D इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो देखो मैं यहाँ से ऐसे कोई 3D इफेक्ट भी इसमें दे सकता हूँ इस तरीके से। और देखो इस 3D इफेक्ट में अगर कलर चेंज करने हैं इसके तो यहाँ 3D कलर में आकर के इस तरीके से ऐसे मैं यहाँ कोई कलर इसका चेंज कर पाऊंगा। अभी देखो मैं इस पेज को ऐसे खिसका लेता हूँ, और देखो मैं इसको इस टेक्स्ट को यहाँ ऐसे नीचे रख देता हूँ। तो इस तरीके से देखो आप जो है MS वर्ड में वर्ड आर्ट टूल का यूज कर पाओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए व्यूअर आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।